हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कौन बलराम? इस त्रिलोक में केवल एक ही राम है, मेरे प्रभु श्री राम। ये बलराम कहां से आ गया? तुम केवल नाम के बलराम हो। देखो कितना ताव खा रहे हो। बलवान पुरुष न इतना ताव खाता है न इतना क्रोध करता है। ये सब तो बलहीन होने के चिन्ह हैं। आप तो मोह माया के प्रभाव से मुक्त हैं, फिर भी आज आपके मुखमंडल पर भावनाओं का जाल सा दिखाई दे रहा है। आप कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हैं प्रभु। देवी, इस समय मेरा चेहरा वो दर्पण बन गया है जो हनुमान की व्याकुलता को दर्शा रहा है। मेरे मुखमंडल पर हनुमान की भावनाओं की छाया दिखाई दे रही है। वो मेरे दर्शन के लिए बेचैन हो रहा है। इसलिए आपने उन्हें वाटिका में प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य छुपा होगा। भूल गई देवी, मैंने कहा था मुझे हनुमान द्वारा मेरे अपनों का अहंकार तोड़ना है। अच्छा, अब समझी। लगता है कि अब दाऊ भैया की बारी है, वरना आप हनुमान को यहाँ क्यों बुलाते? एक ही मुक्के से द्विविध वानर को मारकर दाऊ भैया समझ रहे हैं। उनका हाथ जैसे कोई महाभयंकर महाविनाशक दिव्य अस्त्र बन गया है। हनुमान को वाटिका तक पहुंचने तो दो, फिर पता चलेगा कि बलवान क्या होता है और बलवान होने का गुमान क्या होता है। अरे वाटिका के भीतर ये आवाज कैसी? चलो चलो देखते हैं। यहाँ कैसे घुसा? ये द्वारिका की राजवाटिका है। चलो जाओ यहां से। अरे भाई, मैं कुछ फल खाने आया हूं, कुछ देर विश्राम करूंगा। मुझे जाने के लिए विवश न करो। सड़को, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। प्रहरी हो तुम? एक वानर को नहीं रोक सकते? एक वानर को? यदि वो वाटिका में घुसकर कुछ उथल पुथल कर रहा है तो उसे पकड़कर द्वारिका के बाहर छोड़ आते। वो वानर बड़ा ही बलवान है। एक साधारण वानर यादवों को परास्त कर रहा है। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। द्वारिका के प्रतिहारियों ने उसे पकड़ने की बहुत ही चेष्टा की। लगता है ये वानर द्विविध वानर की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहां आया है। यदि ऐसा है तो द्विविध की ही भांति मेरी मुष्टि के एक ही प्रहार से वो भी नष्ट हो जाएगा। ये तो वृद्ध है। तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं देते, सिर्फ खाए जा रहे हो, बह रहे हो। तुम में इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि जब कोई भोजन कर रहा हो तो उसे चैन से खाना खाने देना चाहिए। वानर, इस वाटिका की तुमने जो दशा की है उसके लिए मैं तुम्हें अवश्य दंड देता, परंतु तुम वृद्ध हो इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, चले जाओ यहां से। मुझे आदेश देने वाले मनुष्य तुम कौन हो? मैं बलराम हूं। बलराम। बलराम? हाँ। तुम अपने आप को बलराम कह रहे हो, परंतु मुझे तो
तुम भी इसी रोग के रोगी लग रहे हो। रोगी? और मैं? किस रोग की बात कर रहे हो तुम? वही अहंकार का रोग। चींटी के पर निकल आते हैं तो वो समझती है कि पूरे वायुमंडल पर उसी का राज हो गया है। हे वृद्ध वानर, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उठाओ अपनी गदा। जय श्री राम, जय श्री राम। हे वानर, द्विज जैसा महाकाय वानर मेरे मुष्टि के एक ही प्रहार से सीधा परलोक सिधार गया था। और तुम मेरे हर प्रहार को रोक भी रहे हो और सह भी रहे हो। तुम कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। बताओ कौन हो तुम और इस वाटिका में किस लिए आए हो? मैं तो केवल अपने प्रभु का एक तुच्छ सा भक्त हूं और अपने स्वामी की आज्ञा से यहां आया हूं। कौन है तुम्हारा स्वामी? स्पष्ट रूप से अपना परिचय दो। मुझे क्रोध मत दिलाओ, वरना मैं अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करूंगा। मैं अपना हल निकालूंगा और तुम नष्ट हो जाओगे। नहीं नहीं, बचाइए प्रभु, बचाइए, जल्दी कीजिए। मैं तो आपकी आज्ञा से ये लीला कर रहा था। शेषनाग जी को क्रोध आ रहा है। इनके क्रोध और शक्ति के आगे मेरी क्या हस्ती है? ये तो तीनों लोक नष्ट कर सकते हैं। रुक जाओ दाऊ भैया। कन्हैया, तुम अचानक ही यहां? हाँ दाऊ भैया। अरे कन्हैया, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, परंतु इसे कुछ नहीं हुआ। यदि ये कोई साधारण जीव होता तो मेरे प्रहार से सीधे पाताल में धंस जाता। अब मैं अपने हल का आवाहन करने जा रहा था कन्हैया। दाऊ भैया, जिसे आप मायावी असुर समझ रहे हैं, वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। क्या? पवन पुत्र हनुमान? प्रणाम बलराम जी। सच कन्हैया, ये पवन पुत्र हनुमान है? हाँ दाऊ भैया। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम बलराम जी। तभी तो मैं सोच रहा था, मेरे प्रहार को सहने और रोकने वाला कोई साधारण कपि नहीं हो सकता। अवश्य ही कोई महान व्यक्ति होगा। बलराम जी, ये कहकर क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? अरे आप तो शेषनाग का अवतार हैं, जिस पर तीनों लोक टिके हैं। यदि आप जरा जोर से भी सांस लें तो तीनों लोक डोल जाते हैं। आपकी शक्ति के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। परंतु आप मुझसे उलझ क्यों रहे थे? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो सेवक धर्म निभा रहा था। जैसा स्वामी ने कहा वैसा ही मैंने किया। ओ, तो कन्हैया, ये सब तुम्हारी आज्ञा से हो रहा था? हाँ? परंतु क्यों? मैं देख रहा था कि मेरी माया ने आपके मन पर पर्दा डालकर आपको मोहित कर दिया था, और माया आपके हृदय में अहंकार के बीज बो रही थी। दाऊ भैया, आप हमारे भ्राता श्री हैं, इसलिए मैं माया के इस जाल से आपको निकालना चाहता था। स्वामी, मुझे पता है आपने अपना वचन और मेरी अभिलाषा पूरी करने के लिए ही मुझे द्वारका में बुलाया है। प्रभु, इस समय आप तीनों यहां हैं। मेरी विनती है कि आप तीनों मुझे त्रेता युग के अपने अवतारी रूप में दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। अपने स्वामी श्री राम, अपनी माता सीता और लक्ष्मण तीनों के एक साथ फिर से दर्शन कर लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं धन्य हो जाऊंगा। प्रभु, मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए। आज मुझे निराश मत कीजिए। बहुत प्रतीक्षा करवाई है आपने।